गाजियाबाद से एक बहुत ही डरावनी घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है और लोग अब भी सदमे में हैं। यहां एक आदमी ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना गाजियाबाद के लोकेशन इलाके की है। यह इलाका आमतौर पर शांत और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इस घटना ने सबको चौंका दिया है। एक यमुना डेट को दिन में हुई इस घटना से पूरा इलाका डर गया है। लोग अब अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मरने वाली औरत का नाम पूजा है और जो आदमी इस काम को अंजाम दिया है उसका नाम लोकेश बताया जा रहा है। पूजा की उम्र 32 साल थी और लोकेश 35 साल का है। यह घटना तब हुई जब ज्यादातर लोग काम पर गए हुए थे। पुलिस का कहना है कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। बताया जा रहा है कि मारने के बाद लोकेश भाग गया। पुलिस ने तुरंत इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और कुछ ही घंटों में उसे पकड़ लिया। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे क्या कारण था। स्थानीय लोग भी इस घटना से बहुत परेशान हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि पति पत्नी में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। झगड़े की वजह थी पैसों का लेन देन। पूजा ने अपने पति लोकेश को जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन लोकेश ने वह पैसे कहीं और लगा दिए। जब पूजा को पता चला तो उसने लोकेश से पैसे वापस मांगे। बस यहीं से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि हत्या हो गई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन लोकेश ने पूजा को घर पर अकेला पाया। पूजा उस समय घर के कामों में व्यस्त थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। पहले से ही पैसों को लेकर गुस्से में लोकेश ने पूजा से फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों के बीच पैसों को लेकर पहले भी कई बार बहस हो चुकी थी, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई। पूजा ने लोकेश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लोकेश ने पूजा को बहुत मारा। पूजा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोकेश ने उसे बुरी तरह से पीटा। इसके बाद उसने घर में रखे चाकू से पूजा पर कई वार किए। पूजा दर्द से चिल्लाई, लेकिन लोकेश ने एक के बाद एक वार करते हुए उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बुरी तरह से घायल पूजा की वहीं पर मौत हो गई। पूजा की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और घर का माहौल बेहद डरावना हो गया था। हत्या करने के बाद लोकेश भाग गया। वह अपने किए से डर गया था और पुलिस के आने से पहले ही वहां से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। पड़ोसियों के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। किसी ने भी इस तरह की घटना की कल्पना नहीं की थी। पूजा की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर हुआ क्या है। जब उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर डर गए। किसी ने भी ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। खून से सनी पूजा की लाश घर में पड़ी थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई लोग वहीं बेहोश हो गए। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बताया। हर कोई चाहता था कि पुलिस जल्द से जल्द यहां पहुंचे और इस मामले की जांच करे। मौके पर आई पुलिस ने पूजा के शरीर को अपने पास रख लिया और डॉक्टर के पास भेज दिया। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से कई सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि वे जल्द ही इस मामले को सुलझाने की उम्मीद कर रहे हैं। पड़ोसियों के बीच इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर पूजा के साथ ऐसा क्यों हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोपी लोकेश को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चला और उन्होंने लोकेश को लोकेशन से पकड़ लिया। लोकेश से पुलिस पूछताछ कर रही है।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही सच सामने लाया जाएगा और आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। इस घटना के बाद से पूजा का परिवार बहुत दुखी है। परिवार वाले बहुत रो रहे हैं। उनका कहना है कि लोकेश ने उनकी बेटी के साथ धोखा किया और उसे मार डाला। वे लोकेश को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को न्याय तभी मिलेगा जब लोकेश को फांसी की सजा होगी।